उन्होंने कहा कि जब जॉर्ज पंचम आया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके उपलक्ष्य में नेशनल एंथम लिखा। और नेशनल एंथम का जो हमारी लाइन्स है, जनगण मन अधिनायक जया हो भारत भाग्य विधाता, मतलब जॉर्ज पंचम आया तो भारत का भाग्य विधाता है। लेकिन हम अपने स्टूडेंटों को कहते हैं कि ये खुद जज करें उन शब्दों पर क्या है। उस समय 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नेशनल एंथम लिखा था, और लोगों का कहना है कि 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो लोगों ने सोचा कि जब नोबेल प्राइज इनको मिला तो जॉर्ज पंचम ने दे दिया क्योंकि उनके उपलक्ष्य में। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है, और मैं अब जज करना कि क्या है कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि मतलब जन मतलब हमारे भारत के जन लोग, जन गढ़ का मतलब होता है कि समूह बनाए, जनगण मन मतलब मन, अधिनायक मन से अपने एक दूसरे के अधीन हो जाइए, कुछ पक्षपात करते ना हुए। और फिर उसके बाद इतना कर अपने भारत के खिलाफ आवाज, मतलब भारत के जो हमारे गुलाम बनाए भारत को, भारत के लोगों पर, इनके खिलाफ आंदोलन करो आप, तब आपके भारत का भाग्य विधाता होगा, समझ, उत्थान होगा। ठीक है, ये नहीं कि मान लीजिए आपका जॉर्ज पंचम आया और उसके लिए लिख दिए। उस समय इनकी कविताओं को बहुत से लोगों ने देखा, जैसे 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ, 1908 ईस्वी में मालवीय सुखदेव थापर का हुआ, सब इनकी करीब में हुआ था। फिर उसके बाद उन लोगों ने भी बहुत उच्च क्वालिटी की माली शिक्षा प्रदान लिया था। तो ये लोग उस समय नहीं विरोध जताए कि मान लीजिए ये जो कविताएं हैं जॉर्ज पंचम के लिए, यदि इन लोगों ने भी उस कविताओं को पढ़ा, लेकिन इन लोगों ने यही बात समझा कि जो बात सत्य है। लेकिन कुछ इतिहासकार छुट्टे और मान लीजिए गूगल पर बच्चों को सिखा दिया कि जॉर्ज पंचम हमारे आए, ठीक है, और हमारा उन्हीं के उपलक्ष्य में नेशनल एंथम है। तो यू जज, आप खुद जज करो, ये नहीं कहता हूं कि मैं, लेकिन आपको इस बात को सोचना चाहिए। थैंक यू।